क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इतने सारे शानदार आइडियाज़ और बड़े-बड़े सपने सिर्फ इस एक लाइन के साथ क्यों दम तोड़ देते हैं कि मैं इसे कल करूँगा? मतलब ये एक ऐसा जाल है ना जिसमें हम सब कभी ना कभी ज़रूर फंसते हैं। हम एक बेहतरीन भविष्य की प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात असली मेहनत की आती है, तो हम बड़े आराम से उसे कल पर टाल देते हैं। तो इस मानसिकता के पीछे क्या विज्ञान है? इसे गहराई से समझने के लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करेंगे, जो इस सवाल का एकदम शुरुआत सटीक करते हैं जवाब देता है। हमारे पहले हिस्से से, द लेजी ड्रीमर, यानी एक आलसी सपने देखने वाला। चलिए इस युवा किसान की दीपक कहानी से। से जुड़ते हैं। 25 साल का एक नौजवान, शरीर से हट्टा कट्टा और सपनों के मामले में पूछिए ही मत। वो हमेशा एक बहुत बड़ा इंसान बनने के ख्वाब देखता था, और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि बड़ी बड़ी बातें हाँकने और असल में मैदान में उतरकर काम करने के बीच कितना बड़ा और दुखद अंतर हो सकता है। एक तरफ दीपक पूरे गांव में डिंडोरा पीटता था कि उसके खेत एक दिन सुनहरी फसलों से लहलहाएंगे और लोग लाइन लगाकर उससे सलाह लेने आएंगे। लेकिन असलियत, जब गांव के बाकी किसान कड़ी धूप में पसीना बहा रहे होते थे, तब हमारा दीपक छांव में आराम फरमा रहा होता था या फिर दिन में देर तक बिस्तर पर सोता रहता था। और पता है उसका फेवरेट डायलॉग क्या था? मैं इसे बाद में कर लूंगा। बस जब भी किसी मेहनत वाले काम की बात आती, उसका यही एक रटा रटाया जवाब होता था। एक बार की बात है, गांव की औरतें कुएं से भारी बाल्टियां भरकर ला रही थीं। उसे मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी उसका वही जवाब, मैं इसे बाद में कर लूंगा। सच कहूं तो दीपक को सफलता के सपने देखना तो बहुत पसंद था, लेकिन उस सफलता के लिए जो पसीना बहाना पड़ता है ना, उससे उसे सख्त चिढ़ थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमारा दूसरा हिस्सा, दो जादुई बीज। दीपक के इस हालत को देखकर उसके चाचा जी काफी परेशान हो गए थे। एक शाम वो दीपक से मिलने आए। उन्होंने देखा कि दीपक के खेत की जमीन तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन वो पूरी तरह से खाली और सूखी पड़ी है। इस बंजर खेत को देखकर उन्होंने दीपक को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिससे वो कभी ना भूले। उन्होंने अपनी जेब से दो अलग अलग जादुई बीज निकाले। अब इन दोनों के बीच का अंतर जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला बीज था महत्वाकांक्षा का, जिसे रोजाना पानी और देखभाल की जरूरत थी, लेकिन इसके बदले में वो एक विशाल पेड़ बनकर फल, छाया और बेशुमार दौलत देने वाला था। और दूसरा बीज था आलस का। इसे किसी मेहनत की जरूरत नहीं थी, ये तुरंत और अपने आप उगता है, लेकिन ये पूरे खेत में जंगली घास फैलाकर बाकी सब कुछ तबाह कर देता है। चाचा ने ये दोनों बीज दीपक के हाथ में रख दिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आने वाले कल की कीमत, क्योंकि असली फैसला तो अब होना था। देखिए, जब हमारी अच्छी नीयत का सामना कड़वी सच्चाई से होता है ना, तो असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। दीपक को सफलता तो चाहिए थी, इसलिए उसने तय किया कि वो महत्वाकांक्षा का बीज ही बोएगा। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस कीमत की जो हमें हर चीज को कल पर टालने की वजह से चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि ये टाला मटोल काम कैसे करती है। अगली ही सुबह दीपक को थोड़ी थकान महसूस हुई, तो उसने बीज बोना टाल दिया। दिन बीतते गए। आखिरकार एक दिन उसने उन बीजों को जमीन में डाल तो दिया, लेकिन सोचा देखभाल तो मैं बाद में भी कर ही लूंगा। और फिर हफ्ते बीत गए। दीपक उन बीजों के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था और अपना सारा कीमती समय सोने, फालतू गपशप करने और ख्याली पुलाव पकाने में बर्बाद कर रहा था। और फिर आता है वो समय जिसे हम कहेंगे कड़वी फसल, सच्चाई से सामना करने का वक्त। कई हफ्तों तक अपने ही सपनों को नजरअंदाज करने के बाद एक दिन दीपक आखिरकार अपने उस खेत में वापस गया जिसे वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मानता था। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। खेत की हालत उसके सपनों से बिल्कुल उलट थी। अब यहां जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प और डराने वाली है, वो ये है कि आलस का बीज कितनी तेजी से पनपा था। बिना किसी मेहनत के उस बीज ने पूरी उपजाऊ मिट्टी को घनी और कंटीली जंगली घासों से ढक लिया था। और दूसरी तरफ वो महत्वाकांक्षा का बीज, जिसे रोजाना देखभाल की जरूरत थी, वो एकदम कमजोर, छोटा और बिना पानी के लगभग मरने की कगार पर पहुंच चुका था। ये एकदम सीधा टकराव था, बिना कमाए हुए आलस के फैलने और कमजोर पड़ते सपनों के बीच। तभी वहां उसके चाचा जी वापस आ गए। खेत की ये भयंकर दुर्दशा देखकर उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जीवन भी बिल्कुल इस छोटे बीज की तरह ही है, जिसे हर दिन देखभाल की जरूरत होती है, जबकि आलस वो अपने आप तेजी से बढ़ता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। चाचा के इन शब्दों ने पूरी कहानी का सार खोल कर रख दिया था। आलस असल में हमारा आने वाला भविष्य ही चुरा लेता है। तो क्या दीपक की कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं।
हमारा 5वां हिस्सा है आलस को जड़ से उखाड़ना। ये वो पल था जब कहानी अपने सबसे इमोशनल पॉइंट पर पहुंचती है। दीपक वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने उस मरते हुए महत्वाकांक्षा के बीज को छुआ और तब जाकर उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ में आया कि सिर्फ सपने देखना कभी काफी नहीं होता। सपने तभी जिंदा रहते हैं जब उनके लिए तुरंत उसी पल से मेहनत की जाए।